बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, पिछली वीडियो में ये फिज़िक्स क्लास दोहम और इसके आखिरी जो यूनिट है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसके उर्दू मीडियम के लिए भी 3 सवाल हो गए थे। 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे। इंग्लिश मीडियम के 6 न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3 और हो जाएंगे मज़ीद, तो इसके न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों, ये चौथा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव टेक्टीनियम 99 दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट का चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया गया है और साथ उसका इस्तेमाल भी बताया गया है कि ये दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक साल मैंने देखा था कि यहाँ से एक जो है MCQs बनाई गई थी और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक दफ़ा बना दिया गया था कि रेडियो एक्टिव टेक्टीनियम किस चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपने ये लाइन याद रख लेनी है, दिमाग, थायराइड, जिगर और गुर्दों की बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे सवाल जो हमसे किया गया है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 6 घंटे है। 36 घंटे बाद 200 मिलीग्राम सैंपल से कितनी टेक्नीटियम बाकी रह जाएगी। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल तो ये पहले 2 न्यूमेरिकल जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हमें जो सैंपल था उसकी मिकदार नहीं बताई गई थी। सिर्फ इतना पूछा गया था कि असल मिकदार का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ मिकदार बता दी गई है 200 मिलीग्राम, तो हमें यहाँ मालूम करना है कि इस 200 मिलीग्राम से 36 घंटे बाद कितना जो सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल बाकी रह जाएगा, जबकि उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है। हम इसको सॉल्व करते हैं। टेक्नीटियम 99 की हाफ लाइफ जैसे कि सवाल में दी गई है 6 घंटे है। इसके बाद मुद्दत या मुशाहिदे का वक्त बताया गया 36 घंटे है, और जो सैंपल है टेक्नीटियम 99 उसकी जो मिकदार है जो कि N0 से जाहिर की जाती है, ये 200 मिलीग्राम है। अब स्टूडेंट, इस सवाल के लिए पहले हमें हाफ लाइफ की तादाद यानी स्मॉलर t से जाहिर करते हैं, पहले हमें वो मालूम करना पड़ेगी। इसके बाद जो सैंपल की बाकी मिकदार है वो हम निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले सवालों की तरह अगर देखें, एक हाफ लाइफ 6 घंटे की, 36 घंटे में 6 हाफ लाइफ आ जाएंगी, लेकिन फार्मूला लगाकर प्रॉपर तरीके से निकाल लें कुल वक्त बटा 1 हाफ लाइफ का वक्त, तो ये 36 तकसीम 6, R से R कट जाता है, तो ये 6 हाफ लाइफ की तादाद जो है हमें 6 यानी 6 मिल जाती है। अब सैंपल की बाकी मिकदार, ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे जो कि हमने हाफ लाइफ के टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ हमने इसे अक्स किया था। सैंपल की बाकी मिकदार n बराबर है सैंपल की असल मिकदार ज़रब 1/2 की पावर t। अब यहाँ t हाफ लाइफ की तादाद है और N0 सैंपल की असल मिकदार है। ये दोनों कीमतें दर्ज करेंगे, 2 की पावर 6 64 बन जाएगा। अब 200 मिलीग्राम को जब हम 64 से तकसीम करेंगे तो ये 3.125 मिलीग्राम हमें मिलेगा, यानी 36 घंटे के बाद टेक्नीटियम 99 की जो बाकी बच जाने वाली मिकदार है वो 3.125 मिलीग्राम होगी, जबकि उसकी हाफ लाइफ 6 घंटे है। स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। अब इसका हम 5वां न्यूमेरिकल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 10 मिनट है। इब्तदाई काउंट रेट 368 काउंट फी मिनट है। वक्त मालूम करें जिसमें काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट हो जाएगा। अब यहाँ काउंट रेट जो है एक नया आपके लिए आ गया है कि ये काउंट रेट क्या है। तो बच्चों, इसी तरह इसे समझ लें कि जैसे हमने हाफ लाइफ में पढ़ा कि एक मखसूस मुद्दत के बाद किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियाई हैं उनकी तादाद आधी रह जाती है। तो यहाँ इसे इस तरह समझ लें कि इब्तदा में 368 रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब दोबारा उनकी तादाद नोट की गई है तो वो 23 हैं, 23 हैं। आप ज़्यादा पेचीदगी में जाने की बजाय इसे इसी तरह समझ लें
यानी यहाँ भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई हैं वो टूट रहे हैं। क्योंकि हाफ लाइफ 10 मिनट है तो हर 10 मिनट के बाद वो आधे हो जाते हैं। तो वो हाफ लाइफ की तरह ही है, कोई नई बात या कोई नई चीज़ इसे ना समझें आप। और बस ये है कि उसी तरीके से इसको हल करना जिस तरह पिछले सवाल हल किए हैं हमने। अब यहाँ हाफ लाइफ जो हमें बताई गई वो T1/2 जो कि 10 मिनट है। इसके बाद इब्तदाई काउंट रेट 368 काउंट फी मिनट और आखिरी काउंट रेट 23 काउंट फी मिनट। अब हमें ये वक्त बताना है कि 368 काउंट फी मिनट से 23 काउंट फी मिनट जो हुए हैं हमें ये वक्त नोट करना है, जबकि हाफ लाइफ हमें इसकी बता दी गई है। तो स्टूडेंट, आसान मुख्तसर सा तरीका यह है कि आप ये एक छोटी सी टेबल बना लें। ऊपर वाले कॉलम में ये जो रो है आप इसमें लिखेंगे काउंट फी मिनट और 368। क्योंकि यहाँ से तो इसे काउंट करना शुरू किया गया है तो यहाँ हाफ लाइफ 0 होगी। अब एक हाफ लाइफ के बाद 368 के आधे न्यूक्लियाई रह जाएंगे या काउंट फी मिनट आधा हो जाएगा, 184 368 का आधा। फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये 92 और इसी तरह तीसरी हाफ लाइफ के बाद 92 का आधा यानी 46 बच जाएगा और चौथी हाफ लाइफ के बाद ये 23 हो जाएगा काउंट फी मिनट। अब 23 काउंट फी मिनट तक ही हमने जाना है क्योंकि सवाल में हमें यहीं तक बताया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हाफ लाइफ की जो तादाद हमें मिल रही है वो है 1 2 3 4, यानी पहली हाफ लाइफ के बाद ये आधे रह गए, फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद मजीद आधे हो गए। तो इस तरह से ये 4 हाफ लाइफ आती हैं। अब आप नीचे लिख देंगे टेबल के कि 368 काउंट फी मिनट से 23 काउंट फी मिनट होने तक 4 हाफ लाइफ आती हैं, यानी हाफ लाइफ की तादाद हमें 4 मिल जाती है। अब स्टूडेंट, जो पिछले न्यूमेरिकल्स में हम फार्मूला यूज करते आए हैं, वक्त या जो टाइम T है, कैपिटल T से जाहिर किया जा रहा है, इसको मालूम करने का फार्मूला T यानी कुल वक्त बराबर है हाफ लाइफ की तादाद ज़रब एक हाफ लाइफ का वक्त। अब यहाँ इनकी ये कीमतें दर्ज कर देते हैं। हाफ लाइफ की तादाद 4 है और एक हाफ लाइफ का वक्त 10 मिनट है, तो इस तरह से ये कुल 40 मिनट हो जाएंगे। अब बच्चों, आप यहाँ टेबल से और यहाँ भी देख सकते हैं कि 4 हाफ लाइफ हैं, एक हाफ लाइफ 10 मिनट की है, 10 × 4 40 ही होगा। तो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। अब इसका छठा न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6। एक तजर्बा में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करने के लिए दर्ज झेल नताइज हासिल हुए। काउंट फी मिनट यानी पिछले सवाल जैसे काउंट रेट है यहाँ दिया गया है। 400 स्टार्ट में शुरू में था और फिर 2 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ये काउंट फी मिनट जो है 200 हो गया। फिर 4 मिनट के बाद काउंट फी मिनट नोट किया गया तो वो 100 था। इसी तरह 6 मिनट के बाद ये 50 हो गया और 8 मिनट के बाद जो है काउंट फी मिनट 25 हो जाता है। अब स्टूडेंट, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो काउंट फी मिनट है हर 2 मिनट के बाद आधा हो जाता है। अब हमें कहा जा रहा है काउंट रेट और वक्त के दरमियान ग्राफ बनाएं और ग्राफ की मदद से एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करें। देखिए बच्चों, हमें जो सवाल में उसने कहा है हमें वो करना है, लेकिन हमें ये यहीं से पता चल रहा है कि इसकी हाफ लाइफ 2 मिनट है, कि हर 2 मिनट के बाद जो काउंट फी मिनट है वो आधा हो जाता है। लेकिन हम इसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का जो वक्त है वो मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैं आपको ये लाइव ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। तवज्जो से ये ग्राफ देखिएगा कि अक्सर ये ग्राफ जो है जल्दी से बच्चों को समझ नहीं आते। आप गौर से देखेंगे आपको ये ग्राफ समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, ग्राफ बनाने के लिए आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना है और ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस ही आपने लेने हैं, क्योंकि काउंट रेट फी मिनट वो भी पॉजिटिव है और जो वक्त दिया गया है वो भी पॉजिटिव है। वक्त तो होता ही पॉजिटिव है। फिर आप जानते हैं वक्त हमेशा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और काउंट फी मिनट को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि काउंट फी मिनट
यानी यहाँ ओरिजिन से अब हमने पहले 400 को लेना है, तो फर्ज किया मैं 400 को यहीं टॉप पर ले लेता हूँ, ये 400 है। अब मैं यहाँ इसके साथ 400 लिख भी देता हूँ। प्यारे बच्चों, 400 काउंट फी मिनट लेने के बाद वाई एक्सिस पर अब आपने 200 काउंट फी मिनट लेना है। अब 200 कहाँ लेंगे? असल में ये वाई एक्सिस पर ये जो काउंट फी मिनट है इसी को आपने समझना है। बाकी वक्त जो एक्स एक्सिस पर लेंगे वो बहुत आसान है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिन ओ से, ये ओरिजिन है यहाँ पर, ये ओरिजिन ओ से और ये इस पॉइंट तक ये 400 काउंट है। ओरिजिन पर ये 0 है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये काउंट बढ़ रहा है और यहाँ पर ये 400 हो गया है। अब दूसरा जो काउंट है वो 200 है। जाहिर है बच्चों कि 0 से 400 के दरमियान ये कहीं 200 होगा। अब मैं अंदाजे से, आपने भी जाहिर है जब ये ग्राफ बनाएंगे अंदाज़ा ही लेना होगा। अब ये मैं अंदाजे से ये 200 को मैं यहाँ दरमियान समझ के यहाँ ले लेता हूँ। अब यहाँ पर हम 207 इसके लिख देते हैं। प्यारे बच्चों, अब 200 काउंट फी मिनट के बाद अब हमें तीसरे नंबर पर ये 100 काउंट फी मिनट इसको लेना है वाई एक्सिस पर। जैसे 200 लिया था उसी तरह हम 100 ले लेंगे कि ओरिजिन से और इस पॉइंट तक ये 200 है। 0 से इस 200 के दरमियान दरमियान में ये 100 होगा। अब मैं इसके साथ 100 लिख देता हूं, तो ये काउंट रेट 100 भी हमने वाई एक्सिस पर ले लिया है। अब नेक्स्ट जो काउंट है वो है 50। अब जैसे 200 लिया या ये 100 को लिया उसी तरह 50 को ले लेंगे कि ओरिजिन यानी काउंट यहाँ 0 है, काउंट फी मिनट यहाँ पर 0 है और यहाँ तक 100 है। तो अब ये 0 और 100 के दरमियान ये यहाँ मैं इसे ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ये काउंट जो है 50 होगा। अब मैं साथ इसके 50 भी लिख देता हूँ, तो ये मैंने 50 लिख लिया है। और अब आखिरी काउंट फी मिनट जो है वो 25 है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह 200 को लिया, 100 को लिया, 50 को लिया, इसी तरह आपने 25 को ले लेना है। 0 से 50 के दरमियान में यहाँ मैं इसे कर लेता हूँ, तो ये 25 होगा और मैं यहाँ इसके साथ 25 लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने वाई एक्सिस पर काउंट फी मिनट को ले लिया है कि किस तरह से हमने उसे लेना है। 400 से हमने शुरू किया है और आखिरी जो हमारा काउंट फी मिनट था वो 25 है। अब एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लेना है। ओरिजिन पर टाइम 0 होगा, काउंट फी मिनट भी 0 होगा ओरिजिन पर। अब यहाँ कुछ फासले पर आप ये 2 मिनट ले लेंगे यहाँ पर, फिर इतने ही फासले पर। अब जाहिर है बच्चों ये आपने अंदाजे से जो है लेना होता है, तो लेकिन ये कोशिश करें कि बराबर बराबर ये वक्फे लें। अब इतने ही फासले पर आगे ये टाइम 4 मिनट हो जाएगा, फिर इतने ही फासले पर आगे आप ले लेंगे 6 मिनट और फिर उतने ही बराबर फासले पर ये 8 मिनट। अब इनके नीचे यहाँ 2, 4, 6 और 8 हम लिख लेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम के बराबर वक्फे लेने के बाद ये 2, 4, 6 और 8 मिनट, यहाँ ओरिजिन पर ये 0 होगा। अब एक्स एक्सिस के साथ आप लिख दें टाइम इन मिनट्स और वाई एक्सिस पर लिख दें काउंट पर मिनट, या उर्दू में लिख दें काउंट फी मिनट और यहाँ लिख दें वक्त मिनट में, जैसे कि यहाँ ग्राफ में भी दिया गया है। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि यहाँ इस टेबल में आपने देखना है कि जब काउंट फी मिनट 200 है तो उस वक्त टाइम 2 मिनट है। अब आपने ये करना होगा कि 2 मिनट से 200 तक आपने एक सीधी लाइन खींचनी है, या पहले 200 से खींच लें और इसे 2 मिनट के ऊपर तक ले आए। ये मैंने यहाँ ये खींच ली। अब मैं 2 मिनट से ऐसे इसे ऊपर ले जाऊंगा और ये जहाँ जाकर ये मिल जाती हैं वहाँ ये हमने इसे छोड़ देना है। इसके बाद जब हम देखते हैं काउंट फी मिनट 100 है तो उस वक्त टाइम 4 मिनट हो गया। अब आपने 100 से ये इस तरह लाइन खींचनी है और वक्त 4 मिनट के ऊपर तक आपने ये खींचनी है। अब 4 मिनट से ये आप ऊपर खींचकर इसे मिला देंगे। ये मैंने इसे यहाँ पर मिला दिया है।
अब यहाँ 50 से आप खींचेंगे और 50 पर हम टेबल में देख रहे हैं कि वक्त जो है वो 6 मिनट है, तो इसे 6 मिनट तक यहाँ तक हम लाएंगे और फिर 6 मिनट से ऊपर खींचकर इसे ऐसे हम मिला देंगे। जब काउंट 5 मिनट है टेबल में, तो उस वक्त 8 मिनट है। अब 25 से हमने ये लाइन खींचनी है और इसे ले जाना है 8 मिनट जो टाइम है उसके ऊपर तक। अब 8 से यहाँ इसे मिला देंगे। प्यारे बच्चों, अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि जहाँ ये काउंट 5 मिनट और टाइम से हमने ये लाइनें खींच के मिलाई हैं, यहाँ आप ये डॉट्स लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब पेंसिल से या पेन से, जिस चीज़ से भी ये ग्राफ बना रहे हैं, तो आप यहाँ ये निशान लगा लेंगे। अब बच्चों आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट्स आपने ले लिए हैं, अब ये 400 काउंट फी मिनट जो वाई एक्सिस पर है, यहाँ से आपने एक लाइन खींचनी है और इन पॉइंट्स को मिलाकर आपने ये इस तरह से ये जो लाइन है ये ग्राफ बन जाएगा और इसको आपने ऐसे आगे की तरफ इस तरह बढ़ाना है और थोड़ा सा आगे ले जाकर छोड़ देना है। बच्चों ये मैंने माउस से खींची है इसलिए ये सीधी नहीं आई, आप हाथ से खींचेंगे और कोशिश करें कि ये पूरा कर्व बन जाए। अब ये ग्राफ बन गया, यानी काउंट रेट और वक्त के दरमियान ग्राफ बनाए तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। आगे उसने कहा है ग्राफ की मदद से एलिमेंट की हाफ लाइफ मालूम करें। अब इसकी हाफ लाइफ भी हम मालूम कर लेते हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस ग्राफ पर आपने 2 पॉइंट ले लेने हैं। अब मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और इसको मैं ए का नाम दूंगा और एक पॉइंट को फर्ज किया मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये 50 और 6 के ऊपर, ये जहाँ पर ये 50 और वक्त 6 मिनट आपस में मिलते हैं यहाँ पर। अब मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए का और नीचे वाले जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। यानी ये ए और बी अपने ग्राफ पर 2 पॉइंट लिए। तो ख्याल रहे ये जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं ये काउंट फी मिनट और टाइम से मिलने वाली जो लाइन है उस पर आपने लेने हैं। अब बच्चों आप देख रहे हो कि इस ए और बी के दरमियान ये 2 हाफ लाइफ हैं। ये एक हाफ लाइफ ये है और दूसरी हाफ लाइफ ये है। अब यहाँ वक्त जो है वो 2 से लेकर 6 मिनट हो गया, यानी 2 से शुरू हुआ और 6 मिनट तक चला गया, यानी कुल वक्त है 4 मिनट। तो आप लिखेंगे ग्राफ पर नुकात ए और बी के दरमियान 2 हाफ लाइफ आ रही हैं और उनका वक्त 4 मिनट है। अब आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, टी बराबर है टी यानी कुल वक्त बराबर है टी यानी छोटा टी हाफ लाइफ की तादाद ज़रब टी 1/2 यानी 1 हाफ लाइफ का वक्त। दिस इम्प्लाइज ये जाहिर करता है। अब बच्चों ये लाइन मैंने इसके सामने लिखी है, ये दिस इम्प्लाइज, लेकिन यहाँ नीचे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने सामने लिखी। आपने ये करना है कि ये नई लाइन पर इसी के नीचे लिखना है। ये टी की जगह 4 मिनट आ जाएगा क्योंकि इन 2 हाफ लाइफ का वक्त 4 मिनट है और हाफ लाइफ की तादाद छोटे टी की जगह 2 आ जाएगा और 1 हाफ लाइफ का वक्त हमें मालूम करना है। अब ये 2 से आप तकसीम कर देंगे, 4 मिनट को जब 2 से तकसीम करेंगे, ये इधर आके इसे तकसीम करेगा तो इस तरह से 1 हाफ लाइफ 2 मिनट की आ जाएगी। तो बच्चों ये सवाल भी कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसके जो बाकी रह जाने वाले 3 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।